27 जनवरी की बात है। प्रियंका जो है वो अपने मायके से अपने ससुराल पहुंचती है। जैसे ही ससुराल पहुंचती है तो देखती है कि जो उसका घर का दरवाजा है वो खुला हुआ होता है। जैसे इस चीज को देखती है तो वो अपने पति के ऊपर झल्लाने लगती है, अपने पति को खरी खोटी सुनाने लगती है। हालांकि उसका जो पति है वहां पर मौजूद नहीं होता है। जो घर का दरवाजा है उसकी स्थिति को देख करके कि कितना गैर जिम्मेदार है, यहाँ से गायब है, घर का दरवाजा खुला हुआ है, पता नहीं घर में है भी या नहीं है। लग रहा है कि ज्यादा पीने की वजह से पूरी रात दरवाजा ही खोल करके छोड़ दिया था। अब यही सब वो बड़बड़ा रही थी, तब तक वो घर के अंदर प्रवेश करती है। और जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करती है तो उसका जो पैर है वो रुक जाता है और उसके मुंह से चीखें निकल जाती है। वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। और जैसे ही उसकी चीख और चिल्लाहट को लोग सुनते हैं तो जल्दी से मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंच करके वो देखते हैं कि जो प्रियंका है वो वहां पर बैठी हुई है। जैसे उस चीज को देखते हैं तो फिर आमने सामने देखा जाता है तो वहां पर सभी जो लोग होते हैं वो देख करके उस दृश्य को सभी लोगों की रूह कांप जाती है। दरअसल जो प्रियंका है, जो उसका जो पति है जिसका नाम मुकेश होता है, मुकेश वहीं पर बिना कपड़ों के, यानी केवल उसके बदन पे अंडरवियर होता है, बिना कपड़ों के वो अधलस्त वहीं पर मरा हुआ पड़ा होता है। अब जैसे ही इस चीज की जानकारी लोगों को लगती है, तुरंत आनन फानन में उस व्यक्ति को कपड़े से ढका जाता है और उसको वहां से ले करके हॉस्पिटल की तरफ लोग जाते हैं। इतने में ही पुलिस को भी फोन कर दिया जाता है और मौके पर पुलिस भी पहुंचती है। लेकिन आधे रास्ते पहुंचते पहुंचते उन लोगों को ये एहसास होता है कि ये जो आदमी है वो मर चुका है। लेकिन जो लोग हैं वो लोग फिर भी हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं और वहां पर जो डॉक्टर है वो भी मृत घोषित कर देता है। इतने में पुलिस आती है और पुलिस आकर के जैसे इस बात की पूछताछ करती है कि आखिर माजरा क्या है और ये कैसे हो गया। इस पर जो महिला होती है उसने जो चौंकाने वाला खुलासा किया, जिसको सुनने के बाद हर कोई, जो पूरे मोहल्ले के जो लोग वहां पे इकट्ठे होते हैं, सभी लोग सुन करके हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस पूरी घटना को कि आखिर हुआ क्या था और पूरा माजरा क्या था। तो चलिए आज की जो सच्ची घटना है इसकी शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं विनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है हापुड़, और इसी हापुड़ के एक छोटा सा गांव है, उसी गांव की ये सच्ची घटना है। दरअसल कहानी शुरू करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारे बहन चैनल पे नए आए हुए हैं, उनसे विनती है, उनसे गुजारिश है कि प्रतिदिन की तरह आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ अपने जिले का, अपने प्रदेश का नाम भी लिखिएगा, ताकि मैं अपनी इस वारदात तक फैमिली से आपके नाम और आपके पते के साथ शेयर कर सकूं कि लोग हमारे जो है, हमारे जो भाई, हमारे जो बहन है, वो इतने दूर दूर से हमें कमेंट करते हैं। तो चलिए आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगता हूँ सिवाय एक सब्सक्राइब के, कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आज की सच्ची घटना है इसकी शुरुआत करते हैं। दरअसल जो मुकेश होता है और जो प्रियंका होती है, इन दोनों की शादी बहुत पहले होती है। अब साथ ही साथ इन लोगों का जो वक्त है वो बेहद अच्छे तरीके से गुजर रहा होता है। लेकिन जब वहां पर जो महिला होती है, दरअसल महिला जो से जब पुलिस पूछताछ करती है कि आखिर ये बताओ कि तुम्हें किसी पर शक है, तो जो महिला होती है वो कहती है कि हाँ, मुझे किसी और पे शक नहीं, बल्कि इनके जो दो भाई हैं मुझे उन्हीं पर शक है, क्योंकि इन लोगों का जमीनी विवाद है और उसी की वजह से इन दोनों के बीच में आए दिन झगड़े हुआ करते हैं। और मैं मायके चली गई थी तो हो सकता है कि उन्होंने ही इनका मर्डर कर दिया हो जमीन के विवाद को लेकर के। अब जैसे ही पुलिस इस बात को सुनती है तो फिर वो एकदम तुरंत एक्टिविटी अपनी दिखाती है और उसके बाद तुरंत पुलिस जो है वो उन दोनों भाइयों को हिरासत में लेती है। यानी कि जो मुकेश के जो भाई होते हैं, जिनका नाम रविनेश होता है और अंकुर होता है, इन दोनों लोगों को पुलिस अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद उनसे पूछताछ करती है। पूछताछ का सिलसिला जब शुरू होता है तो पुलिस उनसे पूछताछ के दौरान ये बात पूछती है कि आखिर ये बताओ कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। इस पर जो दोनों भाई हैं वो कहते हैं कि उन लोगों ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, उनका कोई ऐसा उद्देश्य ही नहीं है। हालांकि उन लोगों के बीच झगड़े हुआ करते हैं, लेकिन उनका ऐसा कोई मेन मोटिव ही नहीं होता है कि जिस वजह से वो लोग ऐसा कर सके। भाई भाई में कहाँ कब झगड़े नहीं होते हैं, जमीन को लेकर के होते हैं, छोटी छोटी चीजों को लेकर के होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि वो लोग अपने ही भाई का मर्डर कर दें। जब ये बात पुलिस सुनती है तो फिर उन्होंने
वो उस गली में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है, तो फिर वहां पर उन दोनों भाइयों का, जो उनके दोनों भाई होते हैं, उन दोनों का कोई जिक्र ही नहीं होता है आने जाने का। लेकिन जो पुलिस है, पुलिस जब सीसीटीवी कैमरा खंगाल रही होती है तो उसमें एक व्यक्ति दिखता है। उस व्यक्ति को लोग आते जाते देखते हैं, क्योंकि वो शाम को तो आता है लेकिन सुबह में निकल जाता है। जैसे ही पुलिस उस व्यक्ति को देखती है तो फिर उस व्यक्ति की तस्वीर को उसकी पत्नी को दिखाया जाता है, यानी जो मुकेश है, मुकेश की पत्नी को दिखाया जाता है। जैसे मुकेश की पत्नी को दिखाया जाता है, मुकेश की जो पत्नी वो कहती है कि मुझे नहीं पता। तो जो पुलिस है, दरअसल जो पुलिस है, पुलिस जब उस नंबर की सीडीआर निकालती है तो सीडीआर के दौरान एक ही व्यक्ति के ऊपर शक जाता है, और उस व्यक्ति से उसी शाम को बात हुई रहती है, जिसका नाम हुसैन होता है। हुसैन से जब पुलिस पूछताछ करती है, पुलिस उसको उठाती है और उससे पूछताछ करती है, तो पूछताछ में ये खुलासा होता है कि हाँ, वो उस व्यक्ति को जानता है। लेकिन जानने के बाद से जो सच्चाई निकल करके सामने आती है, उसको सुनने के बाद जो वाकई जो मोहल्ले वाले होते हैं और जो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, जब इस बात को सुनते हैं तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि दुनिया में ऐसे ऐसे लोग इतना घिनौना काम करते हुए भी उनकी रूह नहीं कांपती है, और ऐसा काम कैसे कर सकते हैं। दरअसल जो हुसैन है, हुसैन ने एक कहानी सुनाई। दरअसल वो कहानी क्या है, आइए जानते हैं कि हुसैन द्वारा जो बताई गई जो कहानी थी आखिर वो क्या थी। दरअसल जो हुसैन है वो बताता है कि इनकी जो मुलाकात है वो लगभग 6 महीने पहले एक फेसबुक अकाउंट से होती है। जैसे ही फेसबुक से इनकी मुलाकात होती है, इन दोनों में बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू होता है, मुकेश में और हुसैन में। दरअसल जो हुसैन है, हुसैन को लड़कों से शारीरिक संबंध बनाने का बड़ा ही शौक था, और वो मुकेश को पसंद करने लगा था। तो कहीं ना कहीं मुकेश जो था वो भी समलैंगिक सेक्स का बड़ा ही शौकीन था। अब उससे वो उसको भी टाइम दिया करता है, और फिर उन दोनों के बीच में बातचीत हुआ करती है। लेकिन उन लोगों को मौका ही नहीं मिलता कि वो लोग एक दूसरे से के साथ मिल सके, एक दूसरे से बातें कर सके। लेकिन एक दिन जो मुकेश है, मुकेश अपनी पत्नी को मायके लेकर के जाता है, और वहां पर जैसे सुबह में जाता है, शाम पूरा दिन वक्त बिताता है अपने ससुराल में। और शाम के वक्त वो कहता है कि घर पे भी कोई नहीं है, घर पे ताला बंद है, तो मुझे घर चला जाना चाहिए, और तुम वहां पर तुम वहीं पर रहना, तुम कल आना। तो इस पर जो उसकी जो पत्नी होती है, जो प्रियंका, वो कहती है कि ठीक है। जो मुकेश है वहां से निकल जाता है, लेकिन उस दौरान पूरे दिन की चैटिंग में उन दोनों यानी मुकेश और हुसैन के बीच में चैटिंग से बातचीत हुई थी, और होने के दौरान मुकेश जो था वो कहता है एक काम करो कि शाम को तुम मेरे घर पे आ जाओ। इस पर जो हुसैन है वो कहता है कि ठीक है। हुसैन आने के लिए तैयार हो जाता है। शाम के वक्त जब मुकेश अपने घर पे पहुंचता है तो जो हुसैन है लगभग शाम के 6 बज रहे होते हैं, और 6 साढ़े 6 बजे के करीब में हुसैन उसके घर पे आता है। फिर ये दोनों जाते हैं, कुछ समय बाद यानी 1 घंटे का वक्त गुजरता है, फिर 7 बजे करीब ये दोनों फिर सीसीटीवी कैमरे में निकलते हुए नजर आते हैं। 1 घंटे बाद वो फिर मार्केट के लिए जाते हैं, और मार्केट से जा करके वो लोग कुछ झोले में सामग्री लाते हैं। जब पुलिस पूछती कि ये झोले में क्या था, तो हुसैन बताता है कि उस झोले में शराब की बोतल थी, और हम लोगों ने उस दिन शराब पी, और शराब पीने के बाद से एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाया। दरअसल शारीरिक जो संबंध बनाना था वो एक नॉर्मल तरीका नहीं होता है। दरअसल जो मुकेश है और हुसैन, इन दोनों के बीच में ये लोग पहले तो दारू पीते हैं, दारू पी करके एकदम जब टल्ली हो जाते हैं, तो उस दौरान जो मुकेश है वो कहता है पहले मैं संबंध बनाऊंगा तुम्हारे साथ, लेकिन जो हुसैन होता है वो कहता है कि नहीं, पहले मैं संबंध बनाऊंगा तुम्हारे साथ। अब इन दोनों में ऐसी बात को लेकर बहस होती है, लेकिन जो हुसैन होता है वो मान जाता है, वो कहता है कि चलो ठीक है, पहले तुम ही कर लो। इस पर जो मुकेश है वो कहता है कि ठीक है। अब इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनने का जो सिलसिला है वो एक शुरू हो जाता है। दरअसल जो मुकेश है वो कहता है कि वो नॉर्मल तरीके से नहीं, बल्कि वो अलग तरीके से करना चाहता है। दरअसल उसने हुसैन के हाथ और पैर दोनों को बांध दिए, और उसके बाद बांध करके फिर उसको झुका दिया था, यानी कि एक तरह से कह लें कि जैसे घोड़े होते हैं उस तरीके से बना दिया। उस तरीके से बनाने के दौरान उसके साथ बेहद रूरल सेक्स करने लगा था। अब इस चीज को जो हुसैन होता है वो बेहद गुस्से में, वो तो पहले पहले बर्दाश्त करता है, चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन जो जो मुकेश होता है उसको थोड़ा भी उसके दर्द का एहसास नहीं होता है, और वो अपना काम जारी रखता है। इसी दौरान जो हुसैन होता है उसने तो ये ठान लिया था कि चाहे जो भी हो जाएगा वो इसका बदला ले करके रहेगा। अब जैसे ही हुसैन का टाइम जब खत्म होता है, यानी कि जब मुकेश अपना काम करके समाप्त हो जाता है, तो फिर अब हुसैन की बारी आती है। और जैसे हुसैन की बारी आती है तो फिर हुसैन ने फिर भी वही काम किया, और उसने भी मुकेश के साथ
वैसे ही मुकेश के हाथ और पैर दोनों बांधे और उसी तरह घोड़ी बना दिया उसको, उसके साथ संबंध बनाने शुरू कर दिया। संबंध बनाते बनाते जब उसका मन भरा, यानी कि जब मुकेश चिल्ला रहा होता है, चीख रहा होता है, तो उस दौरान उसके मुंह में कपड़ा ठूस देता है वो, ताकि उसकी आवाज जो है वो बाहर रह जाए। अब इस प्रकार से जो हुसैन है, अब जैसे ही उसका काम खत्म होता है तो फिर उससे भी उसका मन नहीं भरता है, क्योंकि उसने उसके साथ इतनी ज्यादा की जाती की थी, जिसको वो हुसैन जो था वो कहीं ना कहीं उसके मन में बदले की भावना पैदा हो गई थी। वो उस टाइम किचन में जाता है, किचन से एक तवा लेकर के आता है और उसी तवे से हुसैन के सर पर, मुकेश के सर पर वो ताबड़तोड़ कई वार कर देता है। वार करने के दौरान उसकी वहीं पर जब मौत हो जाती है, तो फिर आखिर रात का वक्त होता है, वो वहां से कहीं जा नहीं सकता था और उसको वहां से जाने के लिए बस भी नहीं मिलने वाली थी, इसलिए वो इंतजार करता है। और इंतजार करने के दौरान जब सुबह होने वाली होती है, 4 बजने वाला, तो उससे पहले ही जब वो नशे में भी फिर होता है, तो फिर जब उसका मन होता है तो वो फिर उसी मरी हुई इंसान के साथ, यानी कि मुकेश के साथ फिर से एक बार रूरल सेक्स करता है। और सेक्स करने के बाद जब उसका मन भरता है तो फिर वो सो जाता है, और सो करके फिर जैसे ही उसकी 4 बजे नींद खुलती है, फिर वहां से वो अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। 4 बजे जैसे वहां से वो रवाना होता है, तो फिर जो पुलिस है वो वहां से रवाना होने के दौरान फिर वहां से वो सोचता है कि आखिर वो अगर जाता है तो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी, पुलिस उसको पकड़ लेगी, क्योंकि दरअसल वो एक गैराज में काम करता था और वहां से वो फरार हो गया था। जब पुलिस उसको उठाने के लिए वहां पर जाती थी, गई थी, तो फिर वहां पर उसका जो मालिक होता है वो कहता है कि वो तो यहाँ पर कई दिनों से आया ही नहीं है। और सही, ये बात सही भी थी कि जो हुसैन होता है वो वहां पर कई दिनों से नहीं गया हुआ था, वो वहां से फरार हो गया था। तो लेकिन पुलिस उसकी लोकेशन को खंगालती है, तो उसको कोई, उसका जो फोन था उसी दिन से ऑफ आ रहा था, लेकिन जो हुसैन है, हुसैन ये सोच करके फोन ऑन करता है कि ताकि उसको कोई लोकेशन मिल जाएगी, ताकि उसको पता चलेगा कि पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर भी रही है या फिर नहीं कर रही है। अब जैसे ही वो फोन ऑन करता है, पुलिस को इसी बात का इंतजार भी होता है कि जैसे ही वो फोन ऑन करेगा तुरंत उसकी लोकेशन मिल जाएगी और पुलिस जाकर के उसको अरेस्ट कर लेगी। तो जैसे ही हुसैन अपना फोन ऑन करता है तो तुरंत पुलिस को उसकी लोकेशन मिलती है और तुरंत पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करते ही जो हुसैन है वो सारी बातें खुल करके पुलिस के सामने रख देता है। और जैसे जैसे एक एक पत्ता जो है वो खुलता है, तो खुलते के साथ साथ सभी लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि वाकई इस दुनिया में ऐसे ऐसे दरिंदे हैं कि जो इतना घिनौना काम करते हैं। हालांकि इसमें इन दोनों की गलती होती है, दरअसल जो मुकेश होता है वो भी और जो हुसैन होता है, इन दोनों की गलती होती है। दोनों ने मिल करके ऐसा काम किया था, ऐसा कांड किया था, जिसको हर कोई जब सुनता है तो सभी लोग निंदा करने लगते हैं कि ऐसा इन लोगों को नहीं करना चाहिए था। दरअसल जो अब प्रियंका है, प्रियंका का जो जीवन है अब तो बड़ा ही दुख से भरा हुआ है, क्योंकि जो उसका पति अभी दुनिया को छोड़ करके चला गया है। लेकिन अब वो करेगी भी तो क्या करेगी, अब वहीं पर अपने ससुराल में या तो वो अपना गुजर बसर करे, लेकिन अभी तो उसकी उम्र ही क्या है। तो शायद हो सकता है कि उसके परिवार वाले उसको उसकी दूसरी शादी करा दे। फिलहाल जो हुसैन है, हुसैन के ऊपर धारा 302, 307 और अन्य धाराओं के खिलाफ एफआईआर लिखी गई है और एफआईआर लिख करके उसको पुलिस अपने हिरासत में लेकर के उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। फिलहाल जो हुसैन है, हुसैन को 10 साल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माना सुनाया गया है। बाकी अगर और भी अगर कहीं से कुछ और सबूत मिलता है तो शायद उसकी सजा हो सके तो बढ़ जाए, या तो फिर अब जो भी होगा वो कोर्ट तय करेगा। फिलहाल अभी तो इसको इतनी ही सजा मिली है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ जाते जाते आप कहाँ से हैं, अपने पता यानी कि कमेंट में अपने प्रदेश का नाम जरूर लिखिएगा। अगर आपकी इच्छा हो तो आप अपने गांव का भी नाम लिख सकते हैं। अगर आपके कुछ सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और मैं उसको बेहतर करने की मैं कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे। और साथ ही जाते जाते एक और आपसे फिर से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।